अल-कस्साम का बड़ा ऐलान, लड़ाकों से जंग तेज करने के लिए कह दिया गया। हर मोर्चे पर भीषण हमले हो अल-कस्साम की तरफ से साफ कर दिया गया। तो अल-कस्साम ब्रिगेड का ये जो ऐलान है, इसके पीछे का पूरा प्लान क्या है ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन लड़ाकों से साफ तौर पर जंग तेज करने को कह दिया गया है कि अब हमले और भी तेज किए जाएं। तो बता दें आपको, इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, पूरे वेस्ट बैंक में हमले तेज करो ये साफ कर दिया गया है। सभी मोर्चों पर टकराव बढ़ाओ, साथ ही साथ कहा गया है कि कब्जे के साथ विध्वंसक वार करो। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये साफ कर दिया गया है कि पूरी ताकत से हमले जारी रखे जाएं। तो अपने लड़ाकों से क्या कुछ कह दिया गया, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दत्ता सर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? एक तरफ तो बात हो रही है युद्ध विराम की, बंधकों की रिहाई की, लेकिन इस बीच लगातार एक दूसरे को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई डील हो भी रही है तो वो टेम्पररी है, इस बीच हमले नहीं रुकने चाहिए। तो फिर ये डील होगी कैसे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इजराइल हमास पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, और जिस तरह का असला मिल रहा है, जिस तरह के असले के जखीरे हैं वो मिल रहे हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि अगर ये टेम्पररी ट्रूस होती है या जो सीज फायर होता है, इसके अंदर वो जो हमास है वो अपने जो छुपे हुए असला के जो उसके लॉजिस्टिक्स डंप्स हैं या एमिनेशन डंप्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है। अपने जो रॉकेट्स हैं उन पे दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके हमला कर सकता है। तो इजराइल कोई भी इस तरह की जो इंटेलिजेंस चूक है उस पर बिल्कुल एतबार नहीं करेगा, और अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसको उसने ऑलरेडी अपने टेंटिकल्स हैं उनको स्प्रेड आउट किया हुआ है। क्योंकि अगर 3 या 4 दिन में हमास अपने आप को संगठित कर सकता है, क्योंकि उसके ये पता नहीं है कि उसने कितने अंडरग्राउंड जो एमिनेशन डंप्स हैं, जो उसकी जो रॉकेटरी है या आर्सेनल है, मिलाकर ये साफ कर दिया गया कि इस दौरान कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे में इसीलिए कंसोलिडेट किया जा रहा है। यहाँ पर हमास अपने लड़ाकों को इकट्ठा कर रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमले जारी रहेंगे, और उस तरफ इजराइल की भी तैयारी सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहाँ हमास की शर्त नामंजूर है, ये IDF की तरफ से कह दिया गया है। इजराइल का ये बहुत बड़ा ऐलान, अल-शिफा अस्पताल नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी हमास की तरफ से शर्त रखी गई थी कि अल-शिफा अस्पताल को छोड़ दिया जाए। IDF ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि अल-शिफा अस्पताल नहीं छोड़ेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। इजराइल का संदेश, तबाही अभी शेष, किस तरीके से ये आपको समझा देते हैं। देखिए, अल-शिफा अस्पताल से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ये साफ तौर पर रियर एडमिरल डेनियल हगारी, प्रवक्ता जो IDF की, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। बंधक सौदे का कोई भी पहलू पत्थर की लकीर नहीं है, यानी ये कभी भी बदल सकता है, और इसे आप पत्थर की लकीर ना माने। जब तक ऐसा नहीं होता, ये परिवर्तन के अधीन है, ये कभी भी इनमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये साफ कर दिया गया हगारी की ओर से। हमारे सामने दुख और खुशी के कठिन दिन है। साथ ही साथ इजराइल के संदेश में यह भी साफ कर दिया गया कि हम एक लंबी लड़ाई पर निकले, यानी ये युद्ध लंबा खिंचेगा, ये इजराइल मानकर चल रहा है। हमारे पास हासिल करने के लिए कई लक्ष्य हैं, ऐसे कई टारगेट्स हैं जिन पर हमें पहुंचना है। हमास को नष्ट करना और बंधकों को घर लाना, इनमें से 2 सबसे प्रमुख टारगेट है इजराइल के। क्षेत्र और हमारी सीमाओं पर शांति लाना भी हमारी प्राथमिकता है, यह भी साफ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर IDF की क्या मंशा है हमने आपको बता दिया। इस बीच अगली बड़ी खबर, गाजा में हमास की घेराबंदी पर रिपोर्ट सामने आ रही है। कई इलाकों से हमास का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उत्तरी गाजा में लड़ाकों तक मदद पहुंचाना अब मुश्किल है। हमास के कई टॉप कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं इस युद्ध के दौरान। हमास को दोबारा खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा, ये खबर सामने आ रही है। और इस बीच सीज फायर पर IDF का बयान भी सामने आ गया है। देरी से शुरू हुआ है सीज फायर, ये कहना IDF का। हमास इजराइल के बीच तत्कालिक सीज फायर को लेकर IDF की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि ये सीज फायर देरी से शुरू हुआ। तो ये हमास की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो सीज फायर है तत्कालिक सीज फायर है हमास के साथ, और ये बड़ा बयान देते हुए IDF ने ये भी साफ कर दिया है कि ये देरी से शुरू हुआ है। युद्ध में कोई विराम नहीं होता, हम ये क्यों कह रहे हैं इसकी कहानी समझाएंगे, मगर सबसे पहले समझिए कि एक बेहद ही महीन सी रेखा होती है जो युद्ध विराम के वक्त पर खींची जाती है। हर पल ये विराम टूटने का खतरा मंडराता रहता है, जैसे दोनों पक्षों में से कोई भी जवान आपा खो दे और एक्शन ले ले।
इसके अलावा उस स्थिति में ये खत्म हो जाएगा सीज फायर। दोनों पक्षों के कमांडर में से कोई एक या दोनों अगर हमला कर दे तो भी किसी भी पक्ष के से युद्ध विराम के बीच पहला हमला हो जाए तब भी इसके टूटने के आसार बने रहते हैं। अचानक हालात अनियंत्रित हो जाने पर भी सीज फायर हो जाता है या फिर बंधकों की रिहाई के वक्त कोई अटैक हो जाए। इतिहास गवाह रहा है कि सीज फायर टिके नहीं है। जैसे बोस्निया हर्जेगोविना युद्ध के दौरान सीज फायर महज 1 मिनट 17 सेकंड तक ही चला और आज 15 मिनट के भीतर ही सीज फायर टूटने का दावा किया जा रहा है हमास और इजराइल के बीच।